हे गाइस, नॉलेज हंगर में बहुत स्वागत है। मैं हूं आदित्य सर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले प्रोजेक्ट प्लैटिना क्या है। देखो, उसमें सबसे पहले हम जानेंगे प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा थेरेपी का क्या मीनिंग है। ठीक है, प्रोजेक्ट प्लैटिना महाराष्ट्र ने ही क्यों लॉन्च किया है और इसके क्या इम्पैक्ट या एडवांटेज होने वाले हैं। बहुत कुछ जानने को इस लेक्चर में। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, सबसे पहले जानते हैं कोरोना वायरस केसेस, जो पूरे वर्ल्ड में 10 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, जिसमें से 5 लाख प्लस डेथ और 5 करोड़ से ज़्यादा रिकवरी हो चुकी है। अगेन ये एक गुड न्यूज़ है कि 50% लोग रिकवर हो रहे हैं इस वायरस से। लेकिन सबसे शॉक और सैड न्यूज़ ये है कि 5 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है इस डेडली वायरस की वजह से। कंट्री वाइज में आप देख सकते हो, यूएसए में सबसे ज़्यादा केसेस, सबसे ज़्यादा डेथ और सबसे ज़्यादा न्यू केसेस भी आपको देखने को मिलेगा। बात करें इंडिया की, तो इंडिया अब छलांग लगाते हुए 4th पोजीशन पे पहुंच चुका है। 5 लाख से ज़्यादा केसेस, 17,000 न्यू केसेस और 17,000 डेथ्स। इंडिया में भी चीज़ें काफ़ी रियल पैंडेमिक सीन अब देखने को मिल रहा है। अब क्या, सबसे ज़्यादा इंडिया में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो है मुंबई और दिल्ली। मुंबई में खास तौर पे 1,74,000 1,74,000 कोरोना केसेस अब तक हो चुके हैं, जिसमें से 4,878 न्यू केसेस हैं। इट्स रियली शॉकिंग एंड सैड। अब तक डेथ के बारे में बात करें तो डेथ टोल भी 7,000 यानी ऑलमोस्ट 8,000 हो चुका है महाराष्ट्र में। अब इस सारे डेटा से ये देख सकते हो कि पूरे कंट्री में, स्पेशली महाराष्ट्र में क्या सिचुएशन है, राइट। और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, ठीक है, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट प्लैटिना। जानते हैं सबसे पहले प्लाज्मा क्या होता है। तो देखो, प्लाज्मा इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्लड। जो हमारे ब्लड होता है, ब्लड में कई तरह के कंटेंट होते हैं। ठीक है, आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। उनमें से एक प्लाज्मा भी होता है, जो कि हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा अमाउंट जो होता है वो प्लाज्मा का होता है। अप्रॉक्स आप मान के चलो तो 50% से भी ज़्यादा, अराउंड 55% जो होता है वो प्लाज्मा का कंटेंट होता है हमारे ब्लड में, राइट। अब देखो, प्लाज्मा को अगर हम सेपरेट करें बाकी ब्लड के पोर्शन से, यानी रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स से, तो जो आपको प्लाज्मा दिखेगा वो येलो लिक्विड दिखेगा। ठीक है, इस तरह का ये जो आप देख रहे हो ये बैग में, ये कम्प्लीटली प्लाज्मा है जो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स से अलग किया गया है। अच्छा, ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि उसमें आरबीसी होता है, यानी हीमोग्लोबिन की वजह से, रेड ब्लड सेल्स की वजह से। अगेन, कम टू द पॉइंट, प्लाज्मा जो कैरी करता है, ठीक है, ये देखो लिक्विड पोर्शन होता है, तो ये जो कैरी करता है ये वाटर पोर्शन, सॉल्ट और एंजाइम, ये सभी चीज़ें ब्लड में कैरी करता है, या ब्लड सेल्स जो होते हैं उनमें ये चीज़ें कैरी करता है, राइट। अब इस डायग्राम से आप ज़्यादा क्लियर समझ पाओगे कि प्लाज्मा का काम क्या है। देखो, ये एक ब्लड वेन है, ठीक है, या यानी ब्लड पाइप है। इसमें आप ये देख रहे हो रेड ब्लड सेल्स, यानी ये आरबीसी है। ये वाला जो पोर्शन है ये डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड सेल्स। और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये प्लेटलेट्स हैं। लेकिन इसमें जो लिक्विड है जो आपको दिख नहीं रहा, ठीक है, ये जो लिक्विड है जो इनको फ्लो करवा रहा है पूरे बॉडी में, वेस्कुलर सिस्टम में, ठीक है। तो ये जो लिक्विड है इन पूरे ब्लड पाइप में, ये होता है प्लाज्मा। आप यहाँ से समझ गए होगे प्लाज्मा सारे चीज़ों को ब्लड में फ्लो करवाता है, या फिर बोलो कि ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रैवल करवाने में प्लाज्मा का कितना बड़ा रोल है, राइट। ये एक ब्लड वेसल या ब्लड पाइप मैंने बोला, तो सेम चीज़ होता है। अब देखो, जो मेन रोल होता है प्लाज्मा का, वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट लेता है, हार्मोन्स और प्रोटीन्स, इन सभी को पूरे बॉडी के पार्ट्स में ट्रैवल कराता है, फ्लो कराता है, जिसकी हमारी बॉडी को सख्त ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो सेल है, सेल अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उसको भी किस में, इसमें जो प्लाज्मा है इसी में आके इन करता है,
वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है सेल्स का। तो अगेन अगर ये प्लाज्मा नहीं होता तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है सेल का, ठीक है, उसको डिस्पैच कौन करता, उसको बाहर कौन निकालता, ठीक है। तो इसको रिमूव करने का काम है जो हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी भी फैलने नहीं देता, ठीक है। तो टॉक्सिसिटी जो हमारी कम करता है ये प्लाज्मा करता है, क्योंकि ये हमारे ब्लड जो हमारे सेल्स होते हैं उसके वेस्ट प्रोडक्ट को, जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रिमूव करता है, ठीक है, थ्रू आवर बॉडी यूजिंग द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके, तो जिससे हमें ये पता चल चुका है कि हमारे बॉडी के लिए प्लाज्मा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्लाज्मा के बिना आप कुछ भी ब्लड का फंक्शनिंग इमेजिन नहीं कर सकते। नाउ प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है? देखो, प्लाज्मा थेरेपी का एक सिंपल मीनिंग है कि किसी भी वैसे कोरोना पेशेंट जिसे कोरोना से वो मुक्त हो चुका है, वो रिकवर हो चुका है कोरोना से, ठीक है, यानी अब वो कोरोना का पेशेंट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसके प्लाज्मा में कुछ ऐसे एंटीबॉडीज पाए गए थे जिन्होंने क्या किया था, कोरोना वायरस से, कोविड-19 वायरस से फाइट किया था, ठीक है। और वो एंटीबॉडीज इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने कोरोना वायरस को बीट कर दिया, उसे हरा दिया, उसे ख़त्म कर दिया, ठीक है, इसलिए वो आदमी रिकवर हो पाया। वैसे लोग, अच्छा एक और बात जान लो कि एंटीबॉडीज़ क्या होता है। एंटीबॉडीज़ एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होगा जो हमारी बॉडी में होता है, ठीक है, और जो बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जो बाहर के वायरस या कोई भी ऐसी चीज़ें जो बाहरी होती है उसको अंदर में जाने से रोकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ख़त्म करते हैं। ये चीज़ें प्लाज्मा में हमारी मौजूद होती है, एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो जैसे ही हमने पता चला कि ये कोविड-19 से सही हो गया, इसका मतलब इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, वो उस आदमी से अगर वो उसका प्लाज्मा हम निकाल लेते हैं, उस आदमी से प्लाज्मा हमें मिल जाता है जो रिकवर हुआ है, तो उसमें मौजूद एंटी यू नो बॉडीज का यूज करके जो नए कोरोना पेशेंट है उसमें हम इन कराएंगे और वो एंटीबॉडीज प्रोवाइड करेंगे उस कोरोना पेशेंट को जिसके पास नहीं है। अगेन वो कोरोना वायरस को डिस्ट्रॉय करेगा, किल कर देगा, और अगेन जो दूसरा आदमी है वो भी कोरोना वायरस से रिकवर हो जाएगा, कोरोना फ्री हो जाएगा। तो ये एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट होता है प्लाज्मा थेरेपी का। जो एंटीबॉडीज प्लाज्मा में होता है वो इन्फेक्शन को यानी वायरस को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। अब प्रोजेक्ट प्लैटिना क्या है? देखो, दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल है ये, राइट, जो कि लॉन्च किया गया 29 जून 2020 को महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट यानी महाराष्ट्र के गवर्नमेंट उद्धव ठाकरे के द्वारा। और इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट प्लैटिना। यानी कि इस प्रोजेक्ट प्लैटिना में लोगों की प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल होगा। अगर ये सक्सेस रहा तो एक बहुत ज़्यादा बल्क या ह्यूज लेवल पे लोगों की प्लाज्मा थेरेपी होएगी और उससे ज़्यादा लोग रिकवर हो पाएंगे कोरोना वायरस से। सो इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। होप आपको कुछ जानने को या सीखने को मिला होगा इस लेक्चर में। सो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। एंड अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।